आज हम समझेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ओलिवर फाइंड्स हैप्पीनेस। ओलिवर का खुशी को पाना। ठीक, ओलिवर को खुशी कैसे प्राप्त होती है इस चैप्टर में वो स्टोरी सुनेंगे। ठीक है। अच्छा, ओलिवर कौन है? ओलिवर ट्विस्ट, आपने नोवेल सुना होगा। ओलिवर क्या है? ओलिवर ट्विस्ट एक नोवेल का नाम है और जिसमें एक ओलिवर नाम का बच्चा होता है और उसकी पूरी लाइफ की जर्नी बताई जाती है, किस तरह से वो छोटा सा बच्चा एक अनाथालय में पलता है और उस अनाथालय के जो इंचार्ज होता है अनाथालय का, वो बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर करता है और 9 साल की उम्र में वह अनाथालय से फिर उसे उसे एक्स्ट्रा खाना मांगने की वजह से, जहाँ पे वो उसको पर्याप्त तो भोजन तक नहीं दिया जाता है, जो जो यानी कि जो अनाथालय का इंचार्ज होता है तो उसे पेट भर खाना भी नहीं देता है। तो उस अगर जब वो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ, तो जो जो अनाथालय का इंचार्ज होता है, जो जिसके पास अनाथालय की जो बच्चों को खाना खाना वगैरह देता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे किसी और के हाथ में ओलिवर को सौंप देता है और वह क्या करवाता है, वह बहुत ज़्यादा काम करवाता है और ओलिवर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और इस तरह से वह जहाँ भी जाता है तो जहाँ एक इसकी जर्नी के बारे में बताया है, किस तरह से लोग उसे दुखी कर लेते हैं, एक 9 साल के बच्चे को किस तरह से लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। और अंततः उसे एक चोर बनाने की कोशिश की जाती है 9 साल के बच्चे को, और जहाँ पे चोरी करने के लिए घर में जाता है, जिस घर में जाता है तो उसी घर में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो उसको अपने घर में रख लेते हैं, और ये सोच के कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है, तो इसी स्टोरी चलो शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी में जानते हैं कैसे कैसे ओलिवर की जो जर्नी है वो किस तरह से वो घर पर पहुँचता है, और घर पर जब पहुँचता है तो वहाँ के लोग कैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ। ठीक। Oliver twists the pale, thin child who was used by the thieves to break into a house. ओलिवर जो ट्विस्ट है वो एक ओलिवर ट्विस्ट उसका पूरा नाम है। तो ओलिवर ट्विस्ट बहुत ही कमज़ोर और पतला बच्चा है, जो कैसा है, जो ज़बरदस्ती चोरों के द्वारा, जो चोर होते हैं वो उसे ज़बरदस्ती करते हैं घर में घुसने के लिए कि इस घर में चलो चलो मेरे साथ और इस घर में चोरी करेंगे। तो फाइनली फाइंड सम अफेक्शनेट पीपल, और जब चोरी करने के लिए जिस घर में घुसते हैं तो उसी घर में वो जो जब जब वहाँ के लोग जाग जाते हैं तो जो उसके साथी होते हैं वो भाग जाते हैं, बट ओलिवर को गोली लगती है और ओलिवर वहाँ पकड़ा जाता है। तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा घायल होता है, यानी इंजरी हुई होती है। तो यहाँ पे कुछ वहाँ पे लोग जो हैं वो उसको देखते हैं और किस तरह से उसकी मदद करते हैं, तो ये आगे वाले चैप्टर आगे वाली लाइन्स में समझेंगे हम। फाइनली फाइंड सम अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेहमयी, यानी कि प्यार करने वाले लोग। ठीक है। तो अंततः उसे कुछ प्यार करने वाले लोग जो हैं वो मिलते हैं, और रीड हाउ दे हेल्प ओलिवर। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे ओलिवर की वो मदद करते हैं। ओ प्लीज़ डॉक्टर लोसबर्न, विल यू कम अप स्टेयर एंड लुक एट द पुअर क्रिएचर। तो जो यहाँ पे डॉक्टर लोसबर्न है, जो है वो एक डॉक्टर हैं जो ओलिवर की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको जो गोली यानी जो गोली मारी गई है वो गिल्स गिल्स के द्वारा मारी गई, क्योंकि वो उन्होंने समझा कि चोर है, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को गोली मारी। तो उन्होंने जानबूझकर नहीं मारी, बट चोर को अंधेरे में नहीं देख पाए तो इस वजह से उस बच्चे को गोली लग गई। तो जो डॉक्टर लोसबर्न है वो उसका इलाज करने के लिए आए हैं और कहते हैं कि मुझे ऊपरी वाली मंजिल पर ले चलो, जहाँ पे वो गरीब बच्चा जो है, गरीब प्राणी जो है, आई मीन प्राणी क्या, वही गरीब व्यक्ति जो है जो लेटा हुआ है। तो यहाँ पे ओ प्लीज़ कृपया डॉक्टर लोसबर्न जो है वो कहते हैं विल यू कम अप स्टेयर, मुझे ऊपरी ऊपरी मंजिल तक ले चलो। और विल यू सॉरी, यहाँ पे लोसबर्न जो आते हैं वो रोज़ जो हैं वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि चलो ऊपरी मंजिल पर चलो और उस गरीब बच्चे को देखो। तो डॉक्टर कहते हैं ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं क्यों नहीं, मैं उसे उसी उसकी नहीं उसकी देखभाल करूँगा। विल यू शो मी द वे गिल्स। तो जो गिल्स है वो एक बटलर है उनके घर में, जो जिसका हाउस है। बटलर मीन्स होता है कि रसोइया या फिर खाना बनाने वाला। ठीक है। तो गिल्स जो है वो रास्ता दिखाते हैं, उनसे कहते हैं कि विल यू शो मी द वे गिल्स, क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? कौन कहता है? डॉक्टर कहते हैं। गिल्स लीड द डॉक्टर टू हिज पेशेंट, और गिल्स जो है वो रास्ता दिखाते हुए उन्हें पेशेंट के पास ले जाते हैं। द डॉक्टर वॉज absent फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो डॉक्टर जब पेशेंट के पास जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रुकते हैं। तो
बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस बच्चे की देखभाल करने में, उस बच्चे को चेकअप करते हैं पूरा, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ए लार्ज फ्लैट बॉक्स वाज फेस्ड बाई फेस्ड आउट ऑफ हिज कैरियर्स। फेस्ट मतलब होता है ले जाना, तो उनके पास एक बड़ा सा बॉक्स है जो फ्लैट है, और वो अपने जिसमें अपना सामान डॉक्टरी वाला जो भी जरूरत वाली चीज़ें होती वो ले जाते हैं, ठीक। द बेल इन द बेडरूम वॉज रंग अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो जो जो बेडरूम में रिंग लगी हुई है, घंटी लगी हुई है, वो बार बार बजती है। द सर्वेंट वेंट हरी अप एंड डाउन द स्टेयर्स। जो नौकर हैं वो बहुत जल्दी जाते हैं और नीचे सीढ़ियों से उतर आते हैं। एट द लास्ट द डॉक्टर कम टू द डाइनिंग रूम टू स्पीक टू द लेडीज। और अंततः क्या होता है कि जो डॉक्टर हैं, अच्छा, जब डॉक्टर गए थे तो अकेले ही गए थे, उस रूम में सिर्फ पेशेंट था, यानी वो बच्चा था और वो डॉक्टर थे, ठीक है। उसके बाद जो दो लेडीज हैं उनके घर में, जिनका नाम है, एक मिस मैली हैं और दूसरी है मिस रोज। तो ये दो लेडीजें हैं, वो बाहरी रूम के रहती हैं, उनको अंदर रूम में इंटर नहीं करने देते। वो कहते हैं आप बाहर ही रुकिए और मैं पेशेंट से मिल के आता हूँ। तो इस तरह से वो जाते हैं, डॉक्टर काफ़ी टाइम लगा देते हैं वहाँ पे बच्चे का चेकअप करने के लिए। और जब बाद में क्या है, बाद में फिर वो जल्दी जल्दी बाद में वो उतर के आते हैं सीढ़ियों से अपने, और उनका एक जो जो बेडरूम है जो किसी का, उसमें घंटी बज रही होती बार बार, और वहाँ पे सर्वेंट जाता है बहुत जल्दी और सीढ़ियों से वापस आ जाता है, ठीक। और लास्ट में जो डॉक्टर हैं वो दो दो लेडीज हैं, जिसका नाम मिस मैली है और मिस रोज है। उनसे बातें करने के लिए कहाँ जाते हैं, डाइनिंग रूम में आ जाते हैं, ठीक। दिस इज एस एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स मिस मैली। तो जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ही विचित्र चीज़ है मिस मैली, ही सैड। वह मिस मैली से कहते हैं। ही इज़ नॉट इन डेंजर आई होप, द ओल्ड लेडी सैड। मिस मैली जो है वो कम से कम 70 साल की ओल्ड लेडी हैं। तो वो कहती हैं मुझे आशा है कि वह खतरे से, या वह खतरा उसे अब कोई मतलब अब खतरा नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं नो नो ही विल बी वेल अगेन इन ए वीक और टू। उस वो शायद एक या 2 हफ्ते में बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो द डॉक्टर इन्फॉर्म देम। डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि वह 1 या 2 हफ्ते में, नहीं, वो 1 या 2 हफ्ते में बहुत ही बिल्कुल अच्छा यानी स्वस्थ हो जाएगा। देन ही आस्क्ड देम, तभी वो उनसे पूछते हैं हैव यू सीन दिस थीफ, क्या तुमने इस चोर को देखा था। तो किनसे पूछते हैं, मिस मैली हैं और मिस रोज हैं। तो उनसे पूछते हैं क्या क्या तुमने इस चोर को देखा था। तो वो कहते हैं नहीं, नो नो हैज़ नॉट गिल्स टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट हिम। तो तो मिस मैली और मिस रोज कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं देखा था इसे। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें मिस गिल्स, ये जो गिल्स हैं जो बटलर का काम करते हैं उनके घर में, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। वुड यू लाइक टू सी हिम। तो फिर जो वो दो लेडीजें हैं उनसे कहते हैं क्या तुम उस चोर को देखना चाहोगी, इफ़ आई कम विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ, यदि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम उस चोर को देखना चाहोगी। तो लेडीजें कहती यस आई वुड लाइक टू, हाँ मैं देखना चाहूँगी। एंड आई वुड लाइक रोज टू कम एज वेल। और जो मिस मैली हैं वो कहती हैं मैं चाहती हूँ कि जो रोज़ हैं वो भी मेरे साथ आए, इफ़ शी विल, अगर वो आना चाहती हैं। द डॉक्टर टुक द लेडीज अप स्टेयर टू द गिल्स रूम। डॉक्टर जो हैं वो लेडीज़ों के साथ जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिल्स के रूम में, जहाँ पर कौन होता है, जहाँ पर वो पेशेंट यानी कि जो बच्चा है वो सो रहा होता है। ही पॉइंटेड टुवार्ड्स द बेड, और वह इशारा करते हैं किसकी तरफ, बेड की ओर इशारा करते हैं। देयर लाइज ए विकेट थीफ, जहाँ पर वह विकेट यानी कि जो तो जो डॉक्टर हैं वो उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देयर लाइज द विकेट थीफ। विकेट मतलब होता है शैतान या फिर बुरा इंसान, ठीक है। तो वो कहते हैं वह देखो वह लेटा हुआ है बुरा चोर या फिर शैतान चोर। तो किससे कहते हैं, उन दो लेडीज जो उनके साथ जाती हैं, मिस मैली और मिस रोज से, ठीक है। तो द टू लेडीज लुक्ड, जो दो लेडीज हैं वो देखती हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है आश्चर्य से, ठीक है। एस्टोनिश मीन्स होता है आश्चर्य से। तो जो दोनों लेडीजें हैं वो उस बच्चे को बहुत ही आश्चर्य से देखती हैं। दे सा ए चाइल्ड देयर, और वे क्या देखती हैं, वहाँ पर एक बच्चा है। फास्ट एस्लीप, फास्ट मतलब एस्लीप यहाँ पे इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना।
तो जो बच्चा है वो ऐसे सोया है जैसे कि बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। तो ए मेयर चाइल्ड, वह सिर्फ एकमात्र बच्चा था, यानी ए मेयर चाइल्ड बिल्कुल कोमल सा बच्चा। हिज फेस वाज वाइट, जिसका फेस जो है बहुत ही ज्यादा वाइट है। हिज बाउंडेड आर्म ले अक्रॉस हिज चेस्ट, और जो उसका जो घायल बाँ है, जो उसकी घायल जिसमें गोली लगी थी, वो उसकी बाजू है, वो उसकी चेस्ट के सामने रखी हुई है। ठीक है। हिज हेड रेस्टेड ऑन हिज अदर हैंड, और उसका जो सर है वो दूसरे हाथ पर बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, दूसरे हाथ के बल पर, जैसे हम लोग नहीं लेटते हैं, सर सर ऊपर कर लेते हैं, अपने हाथ के ऊपर रख लेते हैं, तो इस तरह से वो बच्चा भी है। जैसे देखो इस पिक्चर में लेटा हुआ है, देखो उसका एक हाथ नीचे की ओर है जो सर के पास लगाया हुआ है, दूसरा हाथ उसकी चेस्ट के सामने है। तो जो बच्चा है वो आराम से सो रहा है। द लेडीज क्रिप्ट सॉफ्टली टू द बेड, टू हिज बेड। तो लेडीज जो हैं वो बहुत, क्रिप्ट मतलब होता है धीरे धीरे चलना, तो बहुत ही धीरे धीरे चलती हैं और बेड के पास जाती हैं। उस बच्चे के बेड के पास जाती हैं। मिस रोज बेंट ओवर हिम, मिस रोज जो है वो उसके ऊपर झुकती हैं। विद ए जेंटल हैंड शी ब्रश्ड हिज हेयर फ्रॉम फॉर हिज हेड, और वह उसके सर पर बहुत ही प्यार से हाथ सहलाते हुए फिराती हैं। द बॉय मूव्ड एंड स्माइल, जो बॉय है वो मूव करता है, यानी कि थोड़ा सा हिलता डुलता है, एंड और स्माइल करता है। इन हिज स्लीप एज इफ ही फेल्ट हर काइंडनेस, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह सोते हुए उनकी जो ममता है वो उसको महसूस कर रहा हो। वॉट कैन दिस मीन, मिस मैली आस्क्ड। मिस मैली ने पूछा ये बच्चा कैसे हो सकता है, हाउ, ये कैसे हो सकता है। दिस पुअर चाइल्ड इज नो थीफ, ये गरीब बच्चा चोर नहीं है। ही इज सो यंग, ये बहुत ही छोटा है। रोज सेड, ये किसने कहा, ये बहुत ही छोटा है, रोज कहती हैं। विद टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू हैं थोड़े से उनकी आंखों में, अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती हैं ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, ये कैसे चोर हो सकता है। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट रूम। तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो अगले रूम यानी दूसरे रूम में चलते हैं, क्योंकि अगर उस रूम में बातें करेंगे तो फिर वो बच्चा जो है वो जग जाएगा, इसलिए वो दूसरे रूम में चली आती हैं। वो लेडीज हैं और वो डॉक्टर। वी मस्ट वेक अप हिम, हमें उसके जागने, उसे मतलब हमें उसको जगाना चाहिए, हमें उसको जरूर, वी मस्ट नॉट वेक अप हिम, हमें उसको जगाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अगर उसकी नींद टूट गई तो क्या होगा, वो बच्चा जाग जाएगा और घबरा जाएगा। इसलिए देयर मिस रोज कंटिन्यूड, और मिस रोज जो है अपनी बात को कंटिन्यू रखती हैं और कहती हैं थिंक हाउ यंग ही इज, तो कहती सोचो ये बच्चा कितना छोटा है। परहैप्स ही हैज़ नोवर नोज ए मदर केयर, शायद इसे अपनी ममता यानी माँ की केयर भी ना पता हो, इसने कभी नहीं जानी हो। परहैप्स ही हैज़ नेवर हैड ए होम, पर शायद ये कभी अपने घर भी नहीं गया हो। पुअर पुअर बॉय, यानी कि बहुत गरीब बच्चा, बहुत बेचारा गरीब बच्चा। ओ आंटी डोंट लेट देम सेंड टू दिस बॉय टू द प्रिजन। तो जो मिस रोज हैं वो कहती हैं कि आंटी आप इसे प्रिजन, यानी कि जो प्रिजन मतलब होता है कि कैद, या फिर पुलिस जो पकड़ के ले जाती है, ठीक है। तो जो रोज हैं वो मिस मैली से कहती हैं कि ओ आंटी, अरे आंटी डोंट लेट देम सेंड दिस बॉय टू प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल, तो आप इस बच्चे को जेल मत जाने देना। माई डियर सैड द ओल्ड लेडी, तो जो ओल्ड लेडी हैं वो कहती माई डियर डू यू थिंक दैट आई वुड हार्म वन हेयर ऑफ हिज हेड, क्या तुम ये सोचती हो कि मैं उस बच्चे का एक बाल भी बांका होने दूंगी। आई हैव नॉट मच लॉन्गर टू लिव, यानी मैं अधिक समय तक जिंदा नहीं रहूंगी। आई मस्ट हेल्प, मुझसे जो बन पड़ेगा, ऑल आई कैन, वह मैं कर सकती हूँ, यानी जो मुझसे बन पड़ेगा उसकी हेल्प, मदद करने के लिए वह मैं करूँगी, कर सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ मैं उसकी मदद करने के लिए करूँगी। वॉट कैन आई डू टू हेल्प दिस बॉय, डॉक्टर लॉसबर्न। तो जो बूढ़ी लेडीज़ हैं, जो मिस मैली, वो पूछती हैं कि बताओ डॉक्टर मैं इस बच्चे की कैसे मदद कर सकती हूँ। हाउ कैन आई, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प दिस बॉय, यानी मैं इस बच्चे की मदद करने के लिए क्या कर सकती हूँ। लेट मी थिंक, तो डॉक्टर कहते हैं मुझे सोचने दो। द काइंड हार्टेड डॉक्टर सेड, जो बहुत ही हृदय से दयालु जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं मुझे सोचने दो। फॉर सम मोमेंट्स, कुछ समय बाद।
कुछ मोमेंट के लिए वो सोचते हैं। ही लुक्ड थॉटफुल, और वह सोचकर देखते हैं, कहते हैं। देन ही आस्क, उसके बाद वो बोलते हैं, कैन वी ट्रस्ट द सर्वेंट सर्वेंट टू से नथिंग अबाउट द बॉय। क्या हम जो यहाँ के सर्वेंट हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। यस, जो मिस मैली हैं वो कहती हैं यस, हाँ बिल्कुल। मिस मैली टोल्ड हिम, मिस मैली बताती हैं, दे ऑल डू एज आई टेल देम। वह वैसे ही करेंगे जैसा कि मैं उन्हें बोलूँगी। यानी कि मिस मैली कहती हैं कि हाँ, हम बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, हमारे जो सर्वेंट्स हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं उन्हें जैसा बोलूँगी वो वैसा ही कह देंगे। किससे? पुलिस से, जिससे कि बच्चे को जो है वो जेल ना जाना पड़े। तो गुड सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा अच्छी बात है फिर तो ये। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन पहले में क्या करना चाहिए, लेट अस हियर व्हाट द बॉय हैज़ टू से व्हेन ही वेक्स अप। लेकिन हमें पहले बच्चे की बात भी सुन लेनी चाहिए। अगर जब वह उठता है तो वह हमसे क्या कहना चाहता है या क्या कहता है। इफ़ वी फाइंड हिम इनोसेंट, अगर वह बच्चा इनोसेंट पाया जाता है, यानी मासूम पाया जाता है, वी विल हेल्प हिम, तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। बट इफ़ वी फाइंड दैट ही इज़ गिल्टी, अगर हम लोगों को ये लगता है कि वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है, उसने अपराध किया है, देन वी मस्ट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, तो हम उसे पुलिस को ज़रूर सौंप देंगे। डू यू एग्री? क्या तुम इस बात से सहमत हो? अच्छा, ये सुझाव किसने दिया था? ये डॉक्टर लोसबर्न ने दिया था कि अगर अगर मतलब बच्चा पहले उठ जाने दो उस बच्चे को, और अगर वह इनोसेंट होगा तो हम उसकी मदद करेंगे। अगर उसे लगेगा कि उसने अपराध किया है या फिर वह बहुत ही शातिर चोर है, उसे अपने आप में गिल्टी होगा उस काम के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे पुलिस के हाथों सौंप देंगे। क्या आप इस बात से सहमत हो? किससे पूछा? जो लेडीज थी, एक का नाम मिस मैली था और दूसरी का नाम मिस रोज था। तो टू लेडीज रेडी एग्रीड, तो जो दोनों लेडीज थी वो इस बात पे सहमत थी। फॉर दे वर श्योर दैट ओलिवर वॉज इनोसेंट, कि उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि ओलिवर जो है बहुत ही मासूम था। ठीक। ओलिवर स्लेप्ट ऑन फॉर मनी हावर्स, यानी जो ओलिवर था बहुत देर तक सोया, काफ़ी घंटों तक सोया। इन द इवनिंग, शाम को, वेन ही वोक अप, जब वह जागा, ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। बट ही वॉज एनेक्शियस टू टेल हिज स्टोरी, बट वह एनेक्शियस मतलब होता है चिंतित, पर वह बहुत ही चिंतित था अपनी कहानी बताने के लिए। द लेडीज़ वेप्ट एज दे हियर्ड ऑफ हिज मिजरेबल लाइफ, तो जो लेडीज़ें थी वो रोने लगीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी उस दुख भरी कहानी को, जब उसकी लाइफ की दुख भरी कहानी को सुना तो वह रोने लगी। द काइंड हार्टेड डॉक्टर ट्राइड हार्ड टू हाइड हिज टीयर, और जो बहुत दयालु डॉक्टर थे उन्होंने भी अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छुपाया। दे डिड देयर बेस्ट टू कंट्रोल द बॉय, कम्फर्ट द बॉय, उन्होंने अपना उस बच्चे को जितना सांत्वना दे सकते थे उस बच्चे को उतनी सांत्वना दी। कंफर्ट मतलब था सांत्वना देना, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया। ओलिवर स्लेप्ट दैट नाइट विद ए स्माइल ऑन हिज लिप्स, और उस रात जो ओलिवर था बहुत ही गहरी नींद में सोया, स्माइल अपने फेस पर, बिल्कुल अच्छी सी स्माइल लेके। ठीक। ही हैड फाउंड ए होम, उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक घर पा लिया हो। ही हैड फाउंड ए होम, जैसे उसे घर मिल गया हो। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। व्हेन द पुलिस कम टू आस्क क्वेश्चंस, जब पुलिस आई किससे क्वेश्चन करने के लिए, मिस गिल्स से एंड मिस ब्रेटली से, वर रेडी विद देयर आंसर्स, यानी जो उनके घर के नौकर थे, कौन था, एक मिस गिल्स थे और मिस ब्रेटलिस थे। तो जब उन्होंने पुलिस ने उनसे क्वेश्चन किए तो उन्होंने क्या बताया कि जो बच्चा है, उन्होंने आंसर किया, जो बच्चा है वाइल प्लेइंग विद ए गन, एक गन से खेल रहा था, तभी उसकी हाथ पे ये चोट लग गई। ही हैड नथिंग टू डू विद द रोबरी, उसने चोरी में कुछ भी नहीं किया। द हाउस ब्रेकर्स वर टू एविल लुकिंग मैन, और जो चोर थे वो बहुत ही बुरे दो लोग दिख रहे थे। ठीक। उन्होंने दो चोरों को देखा था जो उनके घर में चोरी करने के लिए आए हुए थे। द सर्वेंट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर लोसबर्न टोल्ड देयर स्टोरी वेल, और जो नौकर थे उन्होंने डॉक्टर लोसबर्न की सहायता से बहुत अच्छे से उस स्टोरी को बता दिया या समझा दिया पुलिस को, ताकि पुलिस उनकी बात पर भरोसा कर ले। द पुलिस बिलीव्ड देम,
और पुलिस ने उनकी बातों पर बुरा भरोसा भी कर लिया। ओलिवर वॉज लेफ्ट इन पीस, और इस तरह से ओलिवर को बिल्कुल शांतिपूर्वक छोड़ दिया। ओलिवर फाउंड लव एंड काइंडनेस, ओलिवर को वहाँ प्यार भी मिला और दया भी मिली। इंडीड मिस मैली एंड मिस रोज लव्ड द बॉय, और वास्तव में जो मिस मैली थी उस और मिस रोज थी वो ऐसे उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सो डिड काइंड हार्टेड डॉक्टर लोसबर्न, और इस तरह और जो जो डॉक्टर लोसबर्न थे वो भी बहुत ज़्यादा दयालु थे। और एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट हुआ, द मैलीज टुक ओलिवर टू देयर हाउस इन द कंट्री, और जो मैली थी वो अपने घर ले गई जो उसी शहर में था ओलिवर को। देयर द फ्रूट ट्रीज बर इन ब्लॉसम, और जो वहाँ पे जो पेड़ थे, जो फल के पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, बहुत ज़्यादा या भरे हुए थे। ब्लॉसम मतलब होता है खिलना, ठीक। तो जो पेड़ों पर फल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और बहुत अच्छे सुंदर दिख रहे थे। द गार्डन एंड द फील्ड्स वर फुल ऑफ फ्लावर्स, और जो उनका गार्डन था और जो मैदान था वो बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ था। ओलिवर हैड नेवर नोन सच पीस एंड सच हैप्पीनेस, ओलिवर ने ऐसी खुशी और ऐसी शांति कभी भी नहीं पाई थी जिसके बारे में जो उसे वहाँ पर मिली। एवरी मॉर्निंग ओलिवर वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन, तो ओलिवर हर सुबह एक जेंटलमैन यानी कि एक बूढ़े कोई जेंटलमैन होंगे उनके पास जाया करता था। हु टॉट हिम टू रीड एंड टू राइट, वह उसे पढ़ना और लिखना सिखाते थे। ही वेंट फॉर ए वॉक विद रोज एंड मिस्टर मैली, और वह रोज कहाँ जाता था, वो वॉक के लिए भी जाते थे, किसके साथ, रोज एंड मैली के साथ। इन द इवनिंग दे सैट टुगेदर एंड टॉक्ड, और वे आपस में शाम को साथ साथ बैठते थे और बात करते थे। और रोज रीड अलाउड टू देम, और जो रोज़ है वो रोज़ कुछ ना कुछ सुनाया करती थी पढ़ के बोलकर, ठीक। ऑफ्टन रोज प्लेड द पियानो एंड सेंग, और कभी कभार जो है रोज़ पियानो भी बजाया करती थी और सॉन्ग भी सुनाया करती थी और गाया भी करती थी। ओल्ड मिस मैली लव टू लिसन टू दिस, और जो रोज़ गाती थी उसको मिस मैली को बहुत ज़्यादा वो चीज़ें पसंद थी, उन्हें उनके गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। सो डिड ओलिवर, और ओलिवर को भी इसीलिए बहुत अच्छा लगा। एवरी नाइट ही स्लेप्ट पीसफुली, और हर रात ओलिवर जो है बहुत ज़्यादा पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक सोता इन ए क्लीन बेड, बहुत साफ़ सुथरे बिस्तर पर, इन हिज ओन रूम, और अपने रूम में। तो इस तरह से ओलिवर को किस तरह से एक घर मिला, और जो चोर थे चोरी करते हुए उसे छोड़ गए थे, तो जो बाकी चोर थे वो तो भाग गए थे और ओलिवर को गोली लगी थी इसलिए वो नहीं भाग पाया था, वो उस घर में रुक गया था। तो उस घर के लोगों ने कितना प्यार दिया, सम्मान दिया उस बच्चे को और एक अच्छा बच्चा बनाया, ठीक है। वो बच्चा वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, काइंडनेस उसके अंदर पहले से ही थी। आप जब नोवेल पढ़ेंगे कभी ओलिवर ट्विस्ट की तो आप उसमें जानेंगे कि ओलिवर जो ट्विस्ट है वो बहुत अच्छा बच्चा था, उसका मन बिल्कुल साफ था और उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, पर गलत लोगों के हाथों में पड़ गया, इस वजह से उसे कुछ गलत काम करने पड़े। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, और आप भी जो भी बच्चे इस स्टोरी को सुन रहे हैं, तो बच्चे हमेशा अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो और अच्छी सीख पाओ। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भले ही बच्चे हैं बट हमें हमेशा अच्छे काम करनी चाहिए, हमें कभी भी चोरी करना और दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना ये सब बुरी बातें हैं, हम बच्चों को ये सब काम नहीं करने चाहिए। इसलिए आप अच्छे बच्चे बनो, गंदे बच्चे नहीं, ठीक। थैंक यू।